गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी हम लोग है पीपल कोटी से थोड़ा ही आगे नवरख करके एक गांव है, वहाँ पे हम लोग ने गाड़ी पार्क करके रात को हम यहाँ पे गाड़ी में सो गए थे। अभी बज रहे सुबह के 6:45, 6:30 बजे उठ गया था। और अभी यहाँ का टेम्परेचर हो रहा है 1 डिग्री, टाइम हो रहा है 6:48 और टेम्परेचर है 1 डिग्री। फील्स लाइक -1। 7 बजे 3 डिग्री हो जाएगा, 8 बजे 10 डिग्री। और हम लोग यहाँ पे खड़े थे, ये होटल है। पहाड़ देखो दोस्तों, ठंड लग रही है दोस्तों। अभी अच्छा लग रहा है, मतलब जो ठंड की फीलिंग लेने हम आए वैसा ही लग रहा है, कुछ वैसा ही हो रहा है। तो देखते भी आगे, और औली में तो बर्फ़ है, तो कैसा माहौल होता है देखेंगे वहाँ पे, अगर हमको जाने मिलता है तो। जय बद्री विशाल रेस्टोरेंट है, जहाँ पे हम रात को रुके थे। पीपल कोटी से थोड़ा आगे ही हम यहाँ पे रुके हैं, पेट्रोल पंप पे। भारत पेट्रोल पंप का है। और अभी बोला भी नहीं जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले वॉशरूम गया था तो फिर हाथ भी सुन्न हो गए। ये है वॉशरूम फैसिलिटी, और ये उनकी इलेक्ट्रिकल रूम है, ठीक है। और वो हमारी गाड़ी खड़ी कर दी है पीछे, ऐसा है। वो मेन रोड जा रहा है, और यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा है। वहाँ सामने है बर्फ़ वाले पहाड़, जो भी रिसेंटली 2 दिन पहले गिरे बर्फ़। और वो सारे घर देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं, और उन पे अभी धूप गिर रही है। अभी मैं आ गया हूँ जोशीमठ, और हम लोग अभी खड़े हैं यहाँ पे। मैं दिखाता हूँ आपको। एक सुंदर सा वाटरफॉल है, और यहाँ पे लिखा हुआ है आई लव ज्योतिर्मठ। तो यहाँ पे एक वाटरफॉल है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पे बैठने के लिए बनाया है, देखो शेड टाइप बनाया है, एक पूल टाइप बनाया है। तो आप यहाँ पे जाके फ़ोटो भी क्लिक करवा सकते हो। तो ऐसा है यहाँ पे। और ये हमारी गाड़ी, सामने रहा आपका व्यू, बढ़िया नज़ारा। अभी हम चढ़ रहे हैं औली वाला रास्ता, और देखते आगे। भैया बोल रहे थे बर्फ़ है, तो आगे तक जा पाता है कि नहीं लास्ट तक पता नहीं अभी, क्योंकि बर्फ़ में तो अपने को गाड़ी चलाने जमती नहीं है ज़्यादा। तो अगर लगा तो हम रिटर्न आ जाएंगे। यहाँ हम औली चढ़ रहे थे, तो यहाँ पुलिस वाले भैया खड़े थे, तो उन्होंने बताया कि भाई अभी औली बंद है, 4 तारीख तक बंद है, और आज है 2 मार्च। और बद्रीनाथ में जो हादसा हुआ है एवलांच का, उसके वजह से यहाँ पे भी अलर्ट है, तो इसलिए बंद करके रखा है। तो बस अभी हमारे पास पूरा दिन पड़ा है, तो देखते अभी जाएंगे तपोवन। यहाँ एक हमको गाइड मिल गए थे, तो हम 1000 रुपीज़ चार्ज कर रहे थे। तो हमने बोला कि भाई हम जाके देखते हैं क्या है। तपोवन है हॉट स्प्रिंग्स, फिर अपना भविष्य बद्री वाला रूट है जो रिंगी गांव तक, वो वाला है। और हनुमान शिला के ऐसा कुछ बता रहे थे, वो हम वहाँ लोकल को किसी को पूछ लेंगे। यानी 2-3 जगह और है यहाँ पे, आपको हम दिखाएंगे ज़रूर। तो इस बार हम औली
चेयर कार भी बंद है अभी तो इस बार हम ओली तो नहीं जा पाए, और आगे का आपको दिखा देंगे, ताकि अगले बार अगर ओली आना हो, यहाँ पे जोशीमठ आना होता है तो सिर्फ हमारा ओली ही रह जाए। बाकी सारा मैं अभी आपको दिखाना ट्राई करूँगा। तो देखते हैं अभी। और ये हमें जाना है नीति वैली वाले रूट पे, वैसा वो गाइड बता रहे थे, और रेट थोड़ा ज़्यादा बता रहे थे, 1000 रुपीज़ जितना बता रहे थे। एक ओली चढ़ने के रूट पे एक रूट और आता है, तो स्ट्रेट उतर के बाईपास है जोशीमठ का। तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं तपोवन की साइड, और यहाँ बड़गांव, अभी बड़गांव से आगे है तपोवन 8 किलोमीटर। और रोड्स काफ़ी अच्छे हैं। पीछे बड़गांव से पहले हमको यहाँ साइड में कुछ कुछ जगह स्नोफॉल दिखी थी, बाकी सारी स्नो भी पिघल गई है यहाँ पे। भी हमारे तपोवन के साइड से, और बीच में बड़गांव करके गांव आता है, वहाँ से आपको करीब करीब 3 या 4 किलोमीटर आगे आके ये होटल दिखेगी सबसे पहले। और होटल के आगे ही आपको ये बड़ी सी शिला दिखेगी, देखो, जहाँ पे हमने अभी गाड़ी पार्क कर दी है। और यहाँ पे आपको हनुमान जी के फ़ोटो लगे हुए दिखेंगे, और यहाँ पे लिखा है श्री हनुमान शिला। हनुमान जी के मुखमंडल के दर्शन वो आपको करने मिलेंगे आगे के साइड से। तो हम गाड़ी लेके अभी जाने वाले हैं आगे, तो आपको फ्रंट साइड से भी आपको दिखाएंगे पूरा। अगर आप जोशीमठ आते हो तो यहाँ पे तपोवन करके जगह है, जोशीमठ से करीब 14-15 किलोमीटर दूर है, तो ज़रूर आना। और ये बीच में हनुमान चट्टी का जो शिला है वहाँ भी जाना। और अभी हम आगे बढ़ रहे हैं तपोवन के साइड, जो हॉट वाटर स्प्रिंग्स है वहाँ पे, ठीक है। तो देख लो वापस से, ये रहा रोड, ये रही शिला हनुमान जी की। और हनुमान जी के दर्शन तो हमने पहले ही कर लिए थे, और वापस से एक बार उनके दर्शन करते हैं, ताकि इस पूरी ट्रिप पे हमारी वो रक्षा करें। यहाँ से साइड फेस दिख रहा है, देखो वो वाला है, ये होटल के बिल्कुल पैरेलल में दिख रहा है आपको। ये वाला देखो, मैं दिखाता हूँ, ये देखो, आप ध्यान से देखना। ये रहा साइड फेस, वो रहा। और यहाँ पे श्री हनुमान शिला मार्ग बना हुआ है, देखो। तो ऊपर से तो सीढ़ियाँ दिख रही है, पर आगे कहाँ जाती है वो कुछ आइडिया है नहीं। तो अभी हम लोग खड़े हैं गौरी कुंड, जो तपोवन से आगे है, और गर्म पानी का कुंड है ऐसा बोल रहे हैं, झरना आई के कुंड है ऐसा बता रहे हैं। भाई नीचे जाके हमको पता चलेगा, क्योंकि हम तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं इस रूट पे। और इस जगह पे लिखा हुआ ही है गौरी कुंड, और ये है चल के जाने का रास्ता, पैदल मार्ग। यह है पैदल मार्ग। चलो
जाके आते हैं। तो ये वाला है पुरुष कुंड और वो सामने वाला है महिला कुंड। तो ये है गौरी शंकर मंदिर, महादेव का मंदिर है, तो दर्शन कर लेते हैं। तो हमें पंडित जी यहाँ पे मिले, तो उनसे कुछ यहाँ के इतिहास के बारे में कुछ माहिती लेते हैं ताकि आपको पता चले, और यहाँ पे आपको आना ही चाहिए दर्शन करने। वैसा मैं कहूँगा। ये तपोवन जो है ये माता पार्वती जी की तपस्थली है। ये तपोवन जोशीमठ से 15 किलोमीटर आगे है। यहाँ पर मान्यता है कि सतयुग में माता पार्वती जी ने शिव जी को वर रूप में प्राप्त करने के लिए 3000 वर्ष तक तप किए थे। जब शिव जी प्रसन्न हुए तो शिव जी ने यहाँ पर माता जी को साधु वेश में दर्शन दिए। तो फिर यहाँ पर माता पार्वती और शिव जी का यहाँ मिलन हुआ। उसके बाद त्रियुगी नारायण जो है, जो केदारनाथ जाते हुए पड़ता है, सोनप्रयाग से रास्ता कटा है, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है। त्रियुगी नारायण में माता पार्वती शिव जी की शादी हुई। तो त्रियुगी नारायण जो है ये माता पार्वती और शिव जी की विवाह स्थली है, और तपोवन जो है माता पार्वती और शिव जी की मिलन स्थली कहा जाता है तपोवन को। और फिर इसके बाद आप आते हो त्रेता युग में। त्रेता युग में एक समय जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे मेघनाथ की वाणी द्वारा, तो हनुमान जी संजीवनी बुरी लेने के लिए हिमालय आए थे। जब तो फिर रावण ने कालनेमी राक्षस को बचाया था हनुमान जी का रास्ता रोकने के लिए। तो ये जो इधर एक पर्वत है, हनुमान जी इसी पर्वत में कालने में रुका हुआ था। हनुमान जी को द्रोणागिरी यहाँ पे जाते हुए रोक दिया था कि आप स्नान ध्यान करो, उसके बाद जाना। नीचे कुंड है, गौरी कुंड है, 3 शेड वाला कुंड है जो गौरी कुंड है। तो ये पहले कुंड बहुत बड़ा था, विशाल था। अब ये कलयुग का जैसा प्रभाव होते जा रहा है, तो कलयुग के प्रभाव से कुंड छोटा होता जा रहा है। हनुमान जी ने इसी कुंड में स्नान ध्यान करे, फिर वहाँ मगरमच्छ निकला, फिर उसका वध किए। वो देवी थी, उन्होंने बताई कालनेमी राक्षस है। फिर यहाँ पर कालनेमी का वध करे, उसके बाद यहाँ से द्रोणागिरी पर्वत गए, जो यहाँ से सिर्फ 50 किलोमीटर दूरी पर है। मतलब देखा जाए तो इस सतयुग में माता पार्वती जी की तपस्थली है, वो त्रेता युग में हनुमान जी और कालनी में जुड़ा हुआ स्थान है। बाकी दूसरे युगों में कई ऋषि मुनि साधु संत आए, साधना तपस्या करे और जाते गए। मतलब मुख्य रूप से 2 घटनाएं यहाँ से जुड़ी हुई है। और तपोवन नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ ऋषि मुनि देवी देवता और साधु संतों ने भूमि तप किया है, इसलिए इसका नाम तपोवन है। ये यहाँ का इतिहास रहा। ठीक है, धन्यवाद। और पंडित जी आप कहाँ पे रहते हो वैसे? रहने का 6 महीने यहाँ रहता हूँ और 6 महीने सतोपंथ रहता हूँ। हाँ, तो सतोपंथ के बारे में आप कुछ बताना चाहते हो तो? अगर जी, सतोपंथ में गुफा है मेरी। सतोपंथ ये बद्रीनाथ से 24 किलोमीटर आगे है। ये सतोपंथ दरअसल स्वर्गारोहणी यात्रा है। मतलब सतोपंथ मतलब सत्य का पथ। तो ये सतोपंथ जब 5 पांडव लोग स्वर्ग गए हुए थे, जब कृष्ण भगवान ने 5 पांडव को स्वर्ग जाने के लिए कहे थे, तो ये वही रास्ता है। एक्चुअली वो स्वर्गारोहणी यात्रा है, स्वर्ग की यात्रा है मतलब। तो वो स्वर्गारोहणी ट्रैक के लिए यात्री जाते हैं। तो सबसे पहले बद्रीनाथ जाना होता है, उसके लिए बद्रीनाथ के बाद माना गाँव आता है। माना गाँव लास्ट गाँव है, उसके बाद बर्फ और पत्थर का रास्ता है। तो माना गाँव के बाद, माना गाँव में द्रौपदी ने प्राण छोड़ दिए थे। तो उसके बाद माना गाँव के बाद लक्ष्मीवन आता है, 10-12 किलोमीटर चलने पर। लक्ष्मीवन वो स्थान है जहाँ पर सिर्फ बेरी के पेड़ है, माता लक्ष्मी के, और बाकी कोई पेड़ नहीं मिलेगा आपको। तो वहाँ पर नकुल ने प्राण छोड़ दिए थे। फिर उसके बाद लक्ष्मीवन के बाद आता है सहस्त्रधारा पॉइंट, वहाँ पर सहदेव ने प्राण छोड़ दिए थे कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है चक्रतीर्थ, वहाँ अर्जुन ने प्राण छोड़ दिए थे। और उसके बाद आता है सतोपंथ ताल, जहाँ पर फाइनली भीम ने प्राण छोड़ दिए थे। और उसके बाद सतोपंथ ताल से फिर श्वान के द्वारा युधिष्ठिर जी स्वर्गारोहणी तक गए थे, जो सतोपंथ से सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर है स्वर्गारोहणी। फिर कहा जाता है वहाँ पुष्पक विमान आया और युधिष्ठिर जी उसमें बैठकर स्वर्ग की ओर गए। तो देखा जाए तो ये सतोपंथ जो है बद्रीनाथ से 24 किलोमीटर है और स्वर्गारोहणी 30 किलोमीटर है। तो वहाँ से ट्रैक चलता है, मतलब जाना हो तो जा सकते हैं? हाँ, जाना हो तो आप पोर्टर और गाइड करके, बद्रीनाथ से पोर्टर गाइड करके आप वहाँ जा सकते हैं। स्वर्गारोहणी यात्रा। ऊपर 4 धाम के टाइमिंग खुलता होगा ना? ये 4 धाम जब चालू होगा उसके 15 दिन के बाद ही मतलब सतोपंथ की यात्रा शुरू होती है, क्योंकि उधर बर्फ होता है। हाँ। तो 4 धाम खुलने के 15-20 दिन के बाद में स्वर्गारोहणी यात्रा चालू हो जाती है। वहाँ पर टूरिस्ट एकादशी का बहुत ज़्यादा महत्व है सतोपंथ में। वहाँ पर स्कंद पुराण के अनुसार और महाभारत में और भी कई पुराणों में लिखा हुआ है कि हर एकादशी को वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता स्नान करने के लिए आते हैं उस ताल में। इसीलिए जो भी यात्री है उस दिव्य अनुभूति का, दिव्य चेतना का अनुभव करने के लिए एकादशी की रात वहाँ पर बिताते हैं। और एकादशी में कुछ 20-25-50 भक्त श्रद्धालु वहाँ पर होते हैं। बाकी समय में 1-2 या कभी कभी 1-2 महीने कोई यात्री वहाँ पर नहीं होता। वहाँ पे रुकने की व्यवस्था है? मतलब हम जाते हैं तो कभी कभी रुकने की वो टेंट और जो आप पोर्टर गाइड करोगे वही आपकी सारी व्यवस्था करेंगे, अरेंजमेंट वही करते हैं।
गाइड लोग ही ठीक रहते है। हैं। तो अपने को कहाँ से मिलता है वो गाइड वो सब? ये सब बद्रीनाथ से ही मिलते हैं। बद्रीनाथ से मिलता है? हाँ, बद्रीनाथ से आपको गाइड मिलेगा, वही सारा अरेंजमेंट करते हैं। ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। अभी मैंने जो दिखाया वो आपको तपोवन में, तपोवन से थोड़ा आगे है हॉट वाटर स्प्रिंग। तो एक बड़ा सा कुंड है, कुंड के अंदर आपको खड़े रहना है। एक पाइप से पानी निकलता है, जैसे मैंने गंगोत्री जाते टाइम गंगरानी में किया था। पर ये कुंड थोड़ा बड़ा है, लेडीज़ के लिए अलग है, जेंट्स के लिए अलग है।